और ये बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया हमारों को कि ऐसा हो गया, मोक्ष तो हो गया, नहीं ये हो गया। उसको खुद को ही पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर एक चौक में भिखारी खड़ा हो भीख मांगने के लिए, वहाँ से हज़ारों लोग गुजरे तो उसको परवाह तक नहीं, उल्टा खुश होगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई दूसरा भिखारी आकर खड़ा हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी नाजरीन, हम बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री की, जो बहुत कम उम्र में और बहुत थोड़े अरसे में कामयाबी की वो सीढ़ियाँ चढ़ गए जो बड़े बड़े महापुरुष सालों तपस्या के बाद भी न बन पाए। तो चलो मिलते हैं उन पंडितों से जिनकी सालों की मेहनत पे धीरेंद्र शास्त्री ने पानी फेर दिया। वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना। आंकड़े तो बहुत हैं, बताए जाते हैं कम 35-40 आंकड़े बताए जाते हैं सरकार के द्वारा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगदड़ एक ही जगह नहीं, भगदड़ 2-3 जगह मचे और 2-3 जगह मिला करके लगभग 1000-1500 के आसपास आदमी हताहत हुए हैं। इसी बीच में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी का बयान आता है कि जो लोग इस भगदड़ में मर गए हैं उनको मोक्ष मिल गई है। बहुत सारे बाबा लोग आए, शंकराचार्य महाराज जी ने उनको कहा कि आप भी गंगा जी में आपको भी धक्का दे देते हैं, आपको भी मोक्ष मिल जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए महाकुंभ के सबसे बड़े महाअघोरी तिलकधारी जी महाराज जी हैं, जो कि सबसे बड़ा सनातनी और अघोरियों का महाराज हैं। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे महाराज जी का। स्वागत है महाराज जी। जय श्री महाकाल का आदेश को बन। कैसे हैं महाराज जी? बस ठीक है, गंगा मैया की कृपा चल रही है, बस देख रहे हैं महाकुंभ के अंदर जो महाकुंभ में तो बहुत गड़बड़ चल रही है बाबा। अब क्या करे, गड़बड़ चल रही है तो चल रही है। अब दुनिया वाले समझे, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये कि बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया है, पागल, उसको तो दिख जाए साला मारू सालों को। बाबा बागेश्वर चूतिया है? चूतिया है साला, बंदर है वो। अच्छा। वो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और जो उसके साथ में गुंडे बदमाश है वो भी उसके साथ चल रहे हैं। अच्छा। बोलना पागल है, क्या बोले बच्चा हम तुम, साला कभी मिल जाएगा साला बंदर बना देंगे उसको हम। अच्छा। हाँ। बाबा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी सनातन धर्म से आते हैं तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो सनातन धर्म के अंदर रहते तो सनातन धर्म के लिए क्या कर रहा है वो? आलतू फालतू ऐसे कमेंट करता है, ऐसी बातें करता है कि क्या कहते हैं। उसके लिए हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे भी गुस्से हो रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो फिर हम भी तो सुन रहे हैं ना उनके चक्कर में, हमारे लिए भी तो दिखता है ना। क्या करें उन लोगों को, क्या बोले? अगर उसके माता पिता को अगर गिरा दे तो उसको पूछेंगे मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं साले को। अच्छा। फिर आप भी कह रहे हैं कि उनको गंगा जी में धक्का दे देंगे? दे दो सालों को गंगा से, अभी उठा के लाओ। कहाँ है का सालों को उठा के लाओ, उसको देख लेते हैं। अभी उसकी आत्मा बोलती है कि परमात्मा बोलता है, उसकी माँ बोलती है कि जनता बोलती है। अच्छा। अभी लेकर आओ सालों घसीट के, अभी मार के दिखाते हैं उसको। मतलब बाबा बागेश्वर झूठा फ्रॉड कर रहे हैं? तो फ्रॉड ही है साला, फ्रॉड को लोग ही तो उठाते हैं जिंदगी में, सच्चे इंसान को थोड़ी उठाते हैं। हाँ, ये भी बात है। हाँ। झूठों का पहला बोल वाला होता है, सच का गला घुटता है। अच्छा। सच बोलने वाला कड़वा होता है। अच्छा। भले नीम के अंदर कितनी भी आप मिठा डालो कड़वा ही रहेगा। सच बात है। बस सच बोलेंगे हम तो कड़वा है तो दुनिया में आग लग जाएगी। इसलिए हम कुछ से कुछ नहीं बोल रहा। बाकी हाँ वो पागल है, चूतिया साला। बाबा बागेश्वर पागल है? पागल है, चूतिया है। अरे बाबा बागेश्वर सभी का किस्मत देखते हैं, उसका भविष्य बताते हैं। अरे उसका भविष्य हम बताते हैं यार भाई। अच्छा। सीधी सी बात है, अभी चाहे तो अभी उठा के लिया उसका भविष्य क्या वो चाहे कितने बड़ा वाला किसी के भी संग में रहता हो, है ना। बाबा बागेश्वर का भविष्य आप बताएंगे? तो बता ही दिया ना, उसका भविष्य देख लिया, बुरा काल होने वाला, उसका अंत होने वाला। वो अब आज के बाद वो भी है ना चुपचाप सन्यासी बाबा के माला जपेगा खाली। अच्छा। उसका गुरु का भी नाम बदनाम कर रहा है वो इस शब्दों को बोल बोल के। अच्छा नहीं है, हम बहुत क्रोधित है उससे। बाबा ये शब्द जब उन्होंने बोला राम कथा के और रामायण कथा के अंदर में कि जो भी लोग मर गए भगदड़ में उनको मोक्ष मिल गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो भगदड़ जो है, एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस भगदड़ होना एक डिवाइडेड होना चाहिए, अलग अलग। भगदड़ का कारण कब होता है? एक भेड़िया चले तो दूसरा भेड़िया भी चलता है, चलता है ना। तो हमारी जो पब्लिक और जनता है वो धैर्यता से नहीं रहती कभी भी। सुख शांति संप्रदाय से हमारे देश को सनातन धर्म से आगे नहीं चल पाती है। कोई ना कोई छर्रे होते हैं, कोई ना कोई राहु होता है, कोई ना कोई केतु होता है, तो कभी दौड़ लेता है, कभी चल लेता है, तो उसके पीछे हादसा हो जाते हैं। और कुंभ महाकुंभ के अंदर कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ है, कई बार कई हादसे हो चुके हैं महाप्रयागराज में भी, ठीक है ना। अगर देखे तो पुराने इतिहास भी देखे तो थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उस टाइम की बात है। और ये बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया हमारों को कि ऐसा हो गया, मोक्ष तो हो गया, नहीं ये हो गया। उसको खुद को ही पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। उसको पता नहीं है? उसको खुद को ही पता नहीं, अगर होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता। अच्छा। हाँ सीधी सी बात है। शंकराचार्य जी भी उन पर बहुत बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको गंगा में धक्का दे दिया जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो सही बोल रहे, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि उसको धक्का दे दो। अच्छा। तो उसको पता चल जाएगा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति क्या हुई, मोक्ष का ज्ञान क्या हुआ, मोक्ष कहाँ पर है, सही में क्या चीज है। हमें भी तो मालूम पड़ेगी, जनता को भी पता चलेगा कि सच है क्या। सीधी सी बात है। इसलिए उसको उठा के लाओ, उसको गंगा में नहीं लाओ। चूतिया सरी के लोगों को नहीं ला रही है, खुद तो नहा नहीं रही है। अच्छा। खुद नहाया नहीं? और क्या पागल।
खुद नहीं नहाए गंगा में? कोई नहा नहीं रहा गंगा में, लोगों को चूतिया सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा ये कि बाबा बागेश्वर गंगा में नहीं नहाए हैं और ये दूसरों को नहाने के लिए बोल रहे हैं। उसकी खुद की पटरी कहीं वो उसका मोक्ष नहीं हो जाए। बाबा ये कहाँ तक सच्चाई है? बाबा बागेश्वर ने एक बात और भी कही कि जो भी इस महाकुंभ में नहीं नहाया वो पापी है। ऐसा नहीं है, महाकुंभ में जो भी नहाएगा और उसके कर्मों के आधार पे होता है, उसके अंदर के जो संस्कारिकता के आधार पे होता है, उसके पूर्वजों के आधार पे होता है, वो जिस कंडीशन में महाकुंभ में जो भी दान पुण्य जो भी करना चाहता है उसकी प्राप्ति होती है। बाबा मेरा सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं पूरा देश के लोग वो पापी है। हाँ, तो उसकी माँ भी नहीं आई तो देशद्रोही है। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे। अच्छा हाँ, उसकी माँ नहीं आई तो देख लो आप, पापी है वो। जब भी तो बात कर रही है ऐसा चूतिया, हुआ अपने लागों के सामने सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। अच्छा, लोगों को देशद्रोह कर रहे हैं कि देशद्रोही है जो महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं। देशद्रोही तो सबसे बड़ा वो जो नहाया ही नहीं अभी तक, बागेश्वर। अच्छा, बागेश्वर जी नहीं नहाए? चूते नहाएगा, हम तो दिखा ही नहीं अभी तक उसको नहाते हुए, कहीं दिखा ही नहीं। वो तो खाली वीडियो बना ले चार चंगड़ के पास में बैठ के। अच्छा हाँ। बाबा ये भविष्य बताते हैं, उनके बारे में क्या सच्चाई क्या है बताइए। सच तो लोग आप ही से लोग से जानना चाहते हैं। देखो, अगर भविष्य बताता है तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे देश के अंदर क्या होने वाला है। हाँ, है ना? हाँ। वो देश के लिए मर मिटेगा भविष्य को देखने के बाद कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। पर विधि का विधान जो है वो टलता नहीं, अटल होता है। अच्छा दूसरी बात, जो बागेश्वर जो फालतू की बातें करता है ना, हम इस बागेश्वर जैसे चूतियों को नहीं मानते हम लोग। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। उसका जो कर्म है, उसका जो भला है, उसका सर्वनाश खुद जनता करेगी। हम क्या कर सकते हैं? झूठी पर्चा निकालते हो? झूठा पर्चा, अगर पर्चा निकालता तो 29 तारीख को जो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है तो पहले लिख देते 29 तारीख को सनातन धर्म के अंदर महाकुंभ के अंदर जितने भी अधर्मी पापी चूतिए जो भी है वो कुछ हो जाएगा, घटना हो जाएगा, तो पूरी दुनिया उसको अकबर के सिंहासन पे बिठा देती, अगर वो सच होता तो। क्या बात ठीक है, इसलिए कहा है ना कि वो बागेश्वर हमारे आगेश्वर बागेश्वर जैसे कोई चूतिया है, वीरेंद्र शास्त्री। ठीक है ना? हमें उनसे कोई लेना देना, अगर दिख जाए तो हम उसको बंदर भी बना देंगे। क्या क्या बना देंगे हम उसको? बंदर बना दीजिएगा? बंदर बनाएंगे, क्या पता हम क्या क्या बना देंगे। बंदर जैसे कुत्ते भी हैं है ही ना, उसको उसका जिंदगी बनाना ही बंदर है, बंदर जैसी हरकतें करता है। कहते हैं बालाजी के बहुत बड़े भक्त है वो। अरे बालाजी का भक्त होता है ना तो राम राम करके अपना घर परिवार आनंद से रहता। वो लोगों के पाखंडी शरीर के बीच बीच में लोगों के जहाँ जाके कथावाचक भी करा तो क्या करा, कई लोगों को प्रॉपर्टी बताई, किसी का मंगलसूत्र बताया, क्या क्या बताया है। दुनिया देख रही ना, दुनिया सुनने भी चूतिया है ना। पहली बात तो दुनिया के पास में क्या है इस संसार में? कुछ नहीं, पैसा नहीं है, गरीबी है, बहुत सारी चीजें। उनको चाहिए एक आत्म शांति, जो हमें एक अच्छा बाबा मिले जो हमारे देश को अच्छी तरीके से चलाए। पर वो क्या, जरा सी देर की सदी होती है, 4 घंटे का कोई परिवार आता है, कोई अच्छा बड़ा उत्साह दिया, 1-8 करोड़ रुपए दे दिया तो वो पागल हो जाता है कि मैंने सिद्धि कर ली बहुत बड़ी। अच्छा। ये सब फालतू, ये सब पैसा कमाना, ये कमाना, ये सब फालतू की बात। हमने तो नोट जलाते हैं, क्या करते हैं हम तो नोट जलाते हैं, राखोड़ी है मसानी। अच्छा। हमें कोई किसी से लेना देना नहीं, वो खुद आए तो सही मोक्ष बताते हैं हम तेरे को, मसान के अंदर मोक्ष कैसा होता है, कैसे पिंडदान होते हैं, सब बताएंगे तेरे को। आए हम, हमारे पास मसान है। बाबा बागेश्वर का भी पिंडदान करेंगे क्या? करवाएंगे ना, उसको दिखाएंगे ना। हमारे तो शंकराचार्य से पूछ के बोलेंगे थोड़ा आदेश दो तो सालों को उठा के ले आए हम थोड़ा। अच्छा। हाँ, मसान में फिर बता दे। चैलेंज कर रहे हैं आप? तो और क्या, राम राम सत्य है। अगर किसी के शादी का ब्याह होता, अगर बोल दो कि राम राम सत्य, तो क्या बोलेगा, भैया मेरे घर में ब्याह हो रहा है ना? तो राम सबसे बड़ा है। हाँ, बाकी वो दुनिया सब बकवास है, चूतिया है साली। हम बहुत बायोलॉजी करेंगे, इनके लिए सवालों का जवाब नहीं, इतना हम क्रोधित है, इतना नहीं बोल सकता है बस। बाबा बहुत बड़ा एक सवाल है लोगों के लिए, महाकुंभ में भगदड़ 29 तारीख को होती है, यहाँ आके लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ कुछ वैसा हुआ, कितने मरे कितने क्या हुए, कुछ बता सकते हैं भगदड़ के बारे में बाबा? देखो, अगर भगदड़ की रियलिटी अगर पोजीशन अगर दुनिया समझना चाहती है तो मैं वो बता सकता हूँ कि देखो, ये जो ग्रह है, जो समुद्र मंथन हुआ है तो हर साल कोई ना कोई विविधता आती है। जैसे मंगल ग्रह पे आया तो अग्नि फायर हुआ यहाँ पे, पहली घटना हुई कि नहीं अग्नि की? तो क्या वो लोग इतने बड़े बड़े चिट्ठी वाले और जो लिखने वाले, क्या उनको दिख नहीं रहा था कि अगली पोजीशन पे क्या होगा? अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, काल की अमावस्या है, ये ग्रह नक्षत्रों की अमावस्या चल रही है। तो क्या वो नहीं समझ सकते थे? क्या 9 ग्रहों के बलवानता नहीं बता सकते थे? क्या वो कर सकते थे? पर वो क्या है कि जिनके पास पैसा होता है ना, और जिनके पास ज्यादा लाठी का जोर होता है ना, जिसके पास पावर होता है, वो ऊपर से लेके नीचे गिर जाता है। जैसे कांच ऊपर से फेंकते हैं ना, वो नीचे चूर चूर हो जाता है। आज बागेश्वर भी चूर चूर होएगा। अच्छा बाबा, ये आंकड़े जो कहे जा रहे हैं कि 35-40 लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जगह हादसे हुए हैं, बहुत जगह छिटपुट घटनाएं हुई है। इतना कोई आंकड़ा वाकड़े वाली बात नहीं है। जिसने देखा है ना, उनसे पूछ लो कितने लोग मरे। और जो प्रशासन है उनसे पूछ लो, जो पुलिसकर्मी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको 100 लेके अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि इधर से इधर एम्बुलेंस दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, वो उनकी मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी जगह पे हैं। अब 10 या 25 या 50 आंकड़ों में क्या, अभी ये कितने कुंभ का कितना आंकड़ों से पैदा हुआ है ये बताइए? लाखों जनसंख्या से है ना, विश्व भी आया ना, बाहर से विदेश भी आए होंगे, शायद विदेश भी मर गए होंगे, क्या पता, हो सकता है ना। पर जो भी है, साक्षात गंगा मियाँ, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छे से रखे, हर जन्म में वो पैदा होए, हर जन्म में सनातन धर्म के लिए आए। इसके लिए अब आंकड़ा और ना आंकड़े से बारे में हम क्या बताएंगे? जो है वो 0 है, सीधी सी बात है।
अच्छा जो शंकराचार्य हैं जो योगी जी को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, अब देखो वो शंकराचार्य जी इसलिए बोल रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि उनको थोड़ा प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में जो ये काल हुआ, अमावस के दिन घटना हुई है, उसके विचार पे थोड़ा सा वो क्रोधित भी हुए हैं। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।